भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नामी पहलवानों का आंदोलन अब एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। खाप पंचायतों ने पहलवानों की मांग पूरा करने के लिए सरकार को 21 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। मांगे पूरी नहीं हुई। इसके बाद रविवार को रोहतक में खाप पंचायत बुलाकर कई फैसले किए गए। ये फैसले सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। इसी दौरान खाप की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट करवाने की मांग की गई। बृजभूषण ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसी के साथ बृजभूषण ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए भी एक शर्त सामने रख दी है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण ये कहते हुए नजर आए कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर दोनों पहलवान अपने टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी वचन देता हूँ कि मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। बृजभूषण सिंह ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ और हमेशा कायम रहने का वादा करता हूँ। इससे पहले रविवार को रोहतक में महम 24 में खाप पंचायत का आयोजन हुआ। हरियाणा ही नहीं, यूपी और अन्य राज्यों के खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी पहुंचे। इस दौरान खाप ने फैसला किया कि 23 मई को शाम 5 बजे दिल्ली के इंडिया गेट पर खाप पंचायतों की तरफ से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। पहलवानों ने इसे लेकर ट्विटर पर अपील की और कहा कि ये बेटियों को इंसाफ की लड़ाई है। आंदोलन को तेज करने के लिए कई और कार्यक्रमों का भी ऐलान किया गया। इसमें 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत का आयोजन भी शामिल है। बता दें कि 28 मई को ही पीएम मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम पहलवानों के साथ हैं। इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े, हम तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगता है यह आंदोलन लंबा चलेगा। खाप नेताओं ने ये भी कहा कि वो पहलवानों के साथ 24 घंटे खड़े हैं, चाहे दिन हो या रात। पहलवानों को जब भी जरूरत पड़ेगी वो 5 घंटे के अंदर ही उन्हें समर्थन देने पहुंच जाएंगे। साक्षी मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। हम लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 23 मई को हमें इस प्रोटेस्ट का पूरा 1 महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ इस चीज में। 23 मई को इसी के मद्देनजर हम कैंडल मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट पे शाम को 5 बजे। आप सभी देशवासियों से सहयोग और समर्थन की हम आशा करते हैं। जितना भी आप लोग समर्थन दे सकते हैं हमारे साथ जुड़िए और इस सच्चाई की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होइए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और देश की बेटियों को न्याय दिलाने की इस लड़ाई से जुड़िए। बेटियों को हौसला दे, इनका साथ दे, जो इन्हें न्याय मिल जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद। आपको याद दिला दें कि 23 अप्रैल से पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कई महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है, लेकिन पहलवान उनकी गिरफ्तारी और पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। बृजभूषण लगातार अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को इनकार कर रहे हैं। इससे पहले जनवरी में भी इन पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था और बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे। उसके बाद आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई। तब सरकार के आश्वासन पर पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन अब फिर से पहलवान अपने आरोपों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और सरकार पर उनकी बात अनसुनी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।